नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ शिवचरण गोयल जी हैं जो कि मोतीनगर विधानसभा से एमएलए हैं और जानेंगे आज दिल्ली के बढ़ते कोरोना के जो हालात हैं सर। सबसे पहले जो इतना एकदम से 15 दिन में काफ़ी तेज़ी दिल्ली के अंदर आई है कोरोना के अंदर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज दिल्ली कहीं ना कहीं कोरोना की चौथी लहर से गुजर रही है। और दिल्ली एक शहर ऐसा है जिसमें सबसे पहले कोरोना को झेला था। और दिल्ली वासी ने मिलकर जब नवंबर में तीसरी लहर आई थी, जब 9,000 के आसपास केसेस आने शुरू हुए थे दिवाली के आसपास, तब भी दिल्ली वासियों ने मिलकर उस कोरोना को हराया था। अब दिल्ली में आज की डेट में केसेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। निसंदेह ये एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। पूरे देश के अंदर कोरोना के करीब 2.5 लाख केसेस रोज़ अभी आने शुरू हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अब हमें अपने भी दायित्व निभाने का ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर आज सरकारों का जो काम होता है, आज पूरे देश में कहीं ना कहीं 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। आज कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि 2 महामंडेश्वर उत्तराखंड के, उनकी अभी डेथ हुई है कोरोना से। तो ये स्थिति जब चुनाव अधिकारी को चाहिए था कि इस इलेक्शन को स्थगित करे और देश को जब तक इलेक्शंस कोरोना की वेव ना थमे तब तक कोई एमएलए एमपी कुछ भी बने उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उदासीनता, कहने के केंद्र सरकार या चुनाव अधिकारियों के द्वारा जो की जा रही है, और उसकी ही खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। बात करेंगे दिल्ली की। अभी दिल्ली में एकदम से जैसे कुछ भय की स्थिति उत्पन्न सी हो गई, लोगों के मन में एक मतलब ये जानने की इच्छा है कि जो बेड जो है इजीली मिल रहे हैं कि नहीं। कुछ ऐप पर भी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जो ऐप में दिखा रहे हैं कि वहाँ बेड हैं कि नहीं है। तो आप किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से कि इस तरह से घबराएं ना लोग, और बेडों की जो स्थिति है आज, अगर जो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज पूरे देश में 36 राज्य हैं। एकमात्र राज्य दिल्ली जिसमें कि हर चीज़ ऑनलाइन है। कहाँ पर बेड हैं, कहाँ पर बेड नहीं हैं, कहाँ पर प्राइवेट हैं, कहाँ सरकारी हैं, कहाँ आईसीयू बेड हैं, कहाँ वेंटिलेटर हैं, कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ एम्बुलेंस हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। और पूरा सरकारी तंत्र इस समय दिल्ली की जनता की सेवा में लगा हुआ है। और आज पारदर्शिता है। आज चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, आज हॉस्पिटल्स में जाकर खुद एक एक चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। और मैंने भी कल आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल का, मैं चेयरमैन होने के नाते मैं भी वहाँ पर कल हॉस्पिटल के अंदर कोरोना जो वार्ड बना हुआ है उसकी पूरी मैं मुआयना करके आया हूँ। तो जहाँ पर पूरा आज दिल्ली सरकार के जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, जो दिल्ली की सेवा में लगातार लगे हुए हैं, और वहीं पर मेरे ख्याल दिल्ली के 7 एमपी चुने हुए वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। कोई आईपीएल में व्यस्त है, कोई बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। तो एक जब दिल्ली की जनता को सभी का साथ चाहिए था, सभी को इसमें मिलकर इस महामारी को भगाने के लिए अपना योगदान देना था, तो वहीं पर आज चुनाव हो रहा है। हमारे मनोज तिवारी जी वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, आईपीएल हो रहा है, वहाँ पर गौतम गंभीर जी अपनी कमेंट्री कर रहे हैं।
और तमाम जितने हमारे बाकी 5 MP हैं उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अब पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। अब हमें एकजुट होकर दिल्ली की जनता की सेवा करनी है और उस सेवा में हम आज की डेट में मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा है कि हम हर हद तक, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई मर्द सरकार हो, हम कतई भी उनसे सहयोग मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर विनती है कि आप घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। घर से बाहर ना निकलें। स्थिति बड़ी गंभीर है, केसेस बढ़ रहे हैं, कंट्रोल में है। तमाम सुविधाएं हमारे मुख्यमंत्री ने परसों भी मीडिया में क्लियर आगे जनता के बीच में कहा, जब हमारे से स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी तो हम जनता को आगे भी कर देंगे। और हम निरंतर लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन पर आप जो आचार्य भिक्षु वगैरह देख रहे हैं, मतलब कोई कमी नहीं है वैक्सीनेशन? हमारे पूरे काउंटर लगे हुए हैं। हमारे मोती नगर के अंदर आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारे कीर्ति नगर 5/35 में वहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारा B ब्लॉक सुदर्शन पार्क डिस्पेंसरी है, वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। और इसके अलावा कम से कम 20 जगह कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर जो भी वैक्सीनेशन के लिए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो कर रहे हैं हम। हमारा एक ही ध्येय है हमारा, और एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली की जनता को हम इस महामारी से, कोरोना से बचाएं, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन मेरी अंत में हाथ जोड़कर दिल्ली वासियों से विनती है दोबारा से कि घर से बाहर तब तक ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, और जाएं तो मास्क तो पहने और हो सके तो डबल मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना कर रखें, भीड़ भड़के में कहीं नहीं जाएं, हाथ को धोते रहें, और आप घर में घुसें तो हाथ धोएं। आप अपने आप को जितना बचा के रखेंगे तो आपके घर में जितने सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी धर्मपत्नी है, उनका भी बचाव होगा। क्योंकि यदि आपका जो इस समय काम के लिए लोग निकल रहे हैं, यदि वो अपने आप को बचा के रखेंगे तो घर के सदस्य भी बच के रहेंगे। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इन निर्देशों का पालन करें। और ये जंग हमने नवंबर में भी जीती थी, और इस जंग को भी हम मिलकर ज़रूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवचंद जी, दिल्ली 19 से बात करने के लिए।